हरे कृष्ण दोस्तों, मैं चैतन्य भागवत पढ़ रहा था। श्री चैतन्य भागवत पढ़ने में मुझे पता चला कि जो हमारे नित्यानंद प्रभु जी हैं, एक खुद बलराम जी हैं, और जो हमारे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी हैं, एक कृष्ण है। लेकिन जो नित्यानंद प्रभु हैं वो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के ब्रदर नहीं है, दोस्त हैं। ऐसा कैसे हो गया भाई? क्योंकि बलराम जी तो नित्य भाई हैं, बड़े भाई श्री कृष्ण जी के। लेकिन इस लीला में वो ब्रदर क्यों नहीं है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जब बलराम जी पहली बार आए थे लक्ष्मण जी के रूप में, तो वो क्या बने थे? श्री राम जी के छोटे ब्रदर। तो जब श्री राम जी के वो छोटे ब्रदर बने हैं, तो श्री राम जी के ऑर्डर्स को उनको सुनना पड़ता है। इवन दो उनका मन है या नहीं है, उनको फर्क नहीं पड़ता। जैसे पहली बार उनको बेहद ज्यादा, अल्ट्रा ज्यादा गुस्सा आया था खुद के पिताजी के ऊपर, जब दशरथ महाराज जी ने बोला कि श्री राम आपको वनवास जाना पड़ेगा। तो इतना ज्यादा गुस्सा हुए थे कि उन्होंने ठाना था कि इसको खत्म कर देना है। लेकिन श्री राम ने क्या कहा, वचन को पालन करना पड़ेगा, तो उन्होंने गुस्से को पी गए। इससे पहले उनको पहली बार गुस्सा आया था जनक महाराज जी के ऊपर, जब सब लोग डाउट ले रहे थे कि ये श्री राम तो एक छोटा बालक है, ये कैसे शिव जी का धनुष उठा सकता है। तब उन्होंने गुस्सा किया था। तब भी श्री राम जी ने, रुको लक्ष्मण, वेट, आई विल टेल हिम कि मैं कौन हूं। ठीक है, ऐसे बहुत बार इंसिडेंट्स हुए हैं जब लक्ष्मण जी को लगा कि ये छोटा भाई बनना सबसे बुरी बात है। ठीक है, जब मैं छोटा भाई बनता हूँ, ये तो बड़े भाई हमारे श्री राम मुझे अपने मन के हिसाब से सेवा करने नहीं देते। मेरे अंदर इच्छा है श्री राम जी के लिए कुछ करना, मुझे गुस्सा आता है जब श्री राम जी को कोई कुछ करता है, लेकिन ये श्री राम तो मुझे ठंडा कर देते, कुछ करने नहीं देते। तो वो अगली बार जब श्री कृष्ण के रूप में आ रहे थे, तो उन्होंने बोला इस बार मैं बड़े भाई के रूप में आऊंगा। तो श्री कृष्ण ने कहा ठीक है भाई, आ जाओ बड़े भाई के रूप में। तो बड़े भाई के रूप में आए श्री बलराम जी के रूप में। लेकिन क्या अब भी उनका ऑर्डर चल रहे हैं? नहीं। जब दुर्योधन के लिए सुभद्रा को उन्होंने चूज किया है, किसने? बलराम जी ने। बलराम जी सोच रहे थे कि सुभद्रा का विवाह जो है हम दुर्योधन से करेंगे। लेकिन श्री कृष्ण ने क्या बोला अर्जुन को देख करके, अर्जुन तुम सुभद्रा से विवाह कर लो। और अर्जुन और सुभद्रा दोनों भाग के शादी कर लिए। ठीक है, तो अभी भी इवन दो बड़े भाई हैं, लेकिन सब कुछ खेल जो है श्री कृष्ण का चल रहा है। क्योंकि श्री कृष्ण इतना मधुर बात करते हैं, श्री कृष्ण इतना लॉजिकल बात करते हैं, श्री कृष्ण इतना ज्ञान भरे बात करते हैं कि बलराम जी का बस चलता ही नहीं है। तो बलराम जी ने सोचा, देखो छोटा भाई बना इसके ही चल रही थी, बड़ा भाई बना इसके ही चल रही थी, इसीलिए इस बार हम भाई नहीं बनेंगे। ठीक है, श्री बलराम जी गुरु तत्व हैं, श्री बलराम जी सबसे ऊपर के लेवल के भक्त हैं। श्री बलराम जी श्री कृष्ण जी के हर एक तरीके से वो सेवा करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक भाव में रहते हैं। जैसे मैं अभी हूँ दास्य भाव में, श्री कृष्ण मेरे मालिक हैं, मैं उनका दास, मैं इस भाव में हूँ। हालांकि मैं दास नहीं हूँ, लेकिन भाव तो हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो पर्टिकुलर भाव में रहते हैं। लेकिन जो हमारे बलराम जी हैं, वो हर एक भाव में श्री कृष्ण जी की सेवा करते हैं। वो शांत रस में तबला बनते हैं, मृदंग बनते हैं, उनकी तकिया बनते हैं। ठीक है, और जब वो दास्य रस आते हैं तो दास के रूप में सेवा करते हैं, सखा के रूप में भाई हैं, मित्र भी हैं, वात्सल्य रूप में उनकी रक्षा करते हैं, माधुर्य भाव में वो एक खुद भी एक गोपी हैं, रास लीला करते हैं। तो बलराम जी जो है हर एक भाव में श्री कृष्ण जी का सेवा करना चाहते हैं। लेकिन जब भी वो अवतार लेते हैं पृथ्वी में, वो अपने पूरे दिल से सेवा नहीं कर पाते। तो उन्होंने सोचा कि अगली बार जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में आएंगे, तो मैं उनका भाई कभी नहीं बनने वाला। क्योंकि ये व्यक्ति ऑर्डर देता रहता है, मेरा मन में बहुत सारा सेवा करने का इच्छा है, लेकिन ये सेवा करने नहीं देता व्यक्ति। इस बार हम प्रभु की खुलेआम सेवा करेंगे। इसीलिए जो बलराम जी हैं इस बार दो अवतार लेते हैं। एक विश्व रूप के रूप में। विश्व रूप कौन है?
ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के बड़े भाई हैं। तो इस बार भी वो भाई बनते हैं क्योंकि उनका एटर्नल संबंध श्री कृष्ण जी के साथ भाई का ही है। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेने से पहले उनका नाम क्या था? विश्वंभर। विश्वंभर यानी जो पूरे दुनिया के हर एक जीव का भरण पोषण करने वाले, विश्वंभर। तो उनके बड़े भाई विश्वरूप तो बड़े भाई के रूप में आए थे, लेकिन उन्होंने सारे के सारे लीला किया उनके मित्र के रूप में। कौन? श्री नित्यानंद प्रभु जी के रूप में। तो श्री नित्यानंद प्रभु जी के रूप में आए, मित्र के रूप में, और खुले मन से, बिना कोई झिझक के, बिना कोई ऑर्डर सुने श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते थे, क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारा नहीं सुनूंगा। मैं मेरा मन करता है आपकी सेवा करने का, पूरे दिल से मैं आपका सेवा करूंगा। इस बार मैं आपके ऑर्डर्स नहीं सुनने वाला, क्योंकि आप मेरे छोटे भाई बड़े भाई दोनों नहीं है। तो ये पूरा का पूरा प्रेम है बलराम जी का श्री कृष्ण की तरफ। इतना ज्यादा प्रेम है कि वो श्री कृष्ण जी को हर तरीके से सेवा करना चाहते हैं, श्री कृष्ण जी को हर तरीके से खुश देखना चाहते हैं। इसीलिए जब वो श्री नित्यानंद प्रभु जी के रूप में आते हैं तो श्री कृष्ण जी के हर तरीके से सेवा करते हैं, बिना मतलब अगर वो श्री कृष्ण उनको लिमिट करने के लिए जा रहे हैं तब भी वो लिमिट नहीं होते। लक्ष्मण जी के रूप में, बलराम जी के रूप में श्री कृष्ण जी का ऑर्डर सुनना पड़ता था, लेकिन नित्यानंद प्रभु जी के रूप में वो खुलेआम सेवा करते हैं, और जब मर्सी दिखानी हो खुलेआम दिखाते हैं। इसीलिए हमें श्री नित्यानंद प्रभु जी का आशीर्वाद बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु जी जो है वो खुले मन से देखते ही नहीं है सामने वाला व्यक्ति कितना पतित है, वो सबको कृष्ण कृपा बांटते हैं, कृष्ण प्रेम बांटते हैं। ठीक है, तो दिस इज द आंसर क्यों श्री नित्यानंद प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के ब्रदर नहीं है, लेकिन बलराम जी ब्रदर के रूप में आए थे विश्वरूप जी के रूप में। ठीक है, तो चलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही कुछ सीक्रेट लीलाओं के ऊपर बात करेंगे अगले वीक भी। हरे कृष्ण।